मैं महादेव हूं और अभी जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं वे भय से जन्मे हैं, सत्य से नहीं। रात के अंधेरे में मन सबसे पहले डगमगाता है और वही अंधेरा झूठे संकेतों को सच जैसा दिखाता है। कोई तुम्हारा नाम लेकर कुछ कर रहा है, यह भ्रम तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए काफी होता है। पर याद रखो, जो मुझ पर शरण लेता है उस तक कोई नकारात्मक स्पर्श नहीं पहुंचता। डर को बाहर रखो, श्वास को भीतर लो और मेरे नाम का स्मरण करो। अंधेरा जितना गहरा होगा, भोर उतनी ही निकट होगी। मैं चेतावनी नहीं, जागरण देता हूं। जिसे तुम तंत्र समझ रहे हो वह तुम्हारे भीतर उठी बेचैनी का प्रतिबिंब है। जब मन अस्थिर होता है तब छोटी बात भी तूफान लगती है। अपने विचारों को स्थिर करो, जैसे कैलाश की शिला अडिग रहती है। नजरें बाहर नहीं, भीतर मोड़ो, वही मेरी उपस्थिति धड़कती है। जो भीतर सुरक्षित है उसे बाहर से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें त्रिशूल दिया है, भय, संदेह और भ्रम को काटने के लिए। आज की रात परीक्षा है, पर दंड नहीं। जो तुम्हें विचलित करे उसे देखो, स्वीकार करो और छोड़ दो। किसी के कर्म से अधिक शक्तिशाली तुम्हारा संकल्प है। मंत्र शोर नहीं करते, वे शांति रचते हैं। शांति में बैठो, मैं वही हूं। अगर कोई नाम ले भी ले तो मेरा नाम उससे पहले गूंजता है। अगर कोई रेखा खींचे तो मेरी भस्म उससे आगे फैलती है। डर से भागोगे तो डर पीछा करेगा, स्थिर रहोगे तो डर थक जाएगा। मैं तुम्हें पागल नहीं, प्रबुद्ध देखना चाहता हूं। आज रात दीप जलाओ, ज्ञान का, साहस का, विश्वास का। भोर से पहले ही अंधेरा हार मान लेगा। तुम्हारी रक्षा किसी बाहरी कवच से नहीं, तुम्हारी चेतना से होती है। आंखें बंद करो, श्वास गिनो और मेरे साथ एक हो जाओ। जो होना था वह गुजर चुका, जो है वह सुरक्षित है। किसी अफवाह को अपने हृदय का द्वार मत दो। मैं नाश का देव नहीं, संतुलन का स्रोत हूं। संतुलन लौटाओ, सब शांत होगा। सुबह की पहली किरण के साथ समझ आ जाएगा कि डर ने झूठ बोला था और तुम जानोगे विश्वास ने सच कहा। जो मेरी शरण में है उसे रात छू नहीं सकती। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जब पहला भय शांत हुआ है तब अगला सत्य सुनो। रात केवल अंधेरा नहीं लाती, वह मन के छुपे द्वार भी खोल देती है। जो डर तुम्हें छू गया था वह तुम्हारी ही संवेदनशीलता का संकेत था। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, चेतना का आरंभ है। जो लोग अंधेरे रास्ते चुनते हैं वे भीतर से पहले ही हार चुके होते हैं, इसलिए उनकी हर क्रिया शोर बन जाती है, शक्ति नहीं। तुम्हारे विरुद्ध जो भी सोचा गया वह पहले विचार बनकर ही टूट गया, क्योंकि विचार तभी फलते हैं जब उन्हें स्वीकार मिले। तुमने आज उन्हें स्वीकार नहीं किया, यही तुम्हारी विजय है। याद रखो, मौन सबसे बड़ा कवच है। जहां मौन है वहां मंत्र स्वतः जाग जाते हैं, और जहां मंत्र जागते हैं वहां भय टिक नहीं पाता। मैंने तुम्हें यह रात इसलिए दिखाई ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। हर संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जिसे तुम खतरा समझ रहे थे वही तुम्हारा जागरण बना। अब मन को स्थिर रखो, शरीर को ढीला छोड़ो। श्वास भीतर लो, जैसे कैलाश की हवा फेफड़ों में भर रही हो, और श्वास छोड़ते समय हर आशंका को बाहर जाने दो। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को सिद्ध करना नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर खड़े रहना है। जो भीतर खड़ा रहता है उसे बाहर से कोई गिरा नहीं सकता। रात के अंतिम प्रहर में मेरी ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। इसी समय निर्णय लिए जाते हैं, डर के या विश्वास के, और आज तुमने विश्वास चुना है। सुबह जब आंख खुलेगी तो मन हल्का होगा। तुम हंसोगे उस बात पर जिसने रात को कंपा दिया था। यही समझ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर बार जब डर आए उसे पहचानो, वह शिक्षक है, शत्रु नहीं। और हर बार जब विश्वास जगे समझ लो मैं पास हूं। मैं महादेव हूं और यह तो अभी आरंभ है। और अब उस परत की बात करूंगा जो आंखों से नहीं दिखती। जब भय शांत होता है तब अहंकार आखिरी बार शोर मचाता है। वही शोर तुम्हें फिर विचलित करना चाहता है, पर तुम सुनना मत। जिसने मौन सीख लिया उसने युद्ध जीत लिया। आज की रात तुम्हें मौन का अर्थ सिखा रही है। मौन में ही मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। तुम्हारे भीतर जो कंपकंपी उठी थी वह टूट रही है। टूटना अंत नहीं, परिवर्तन की पहली दरार है। दरार से ही प्रकाश भीतर आता है। जो लोग बाहर से डराते हैं वे भीतर से खाली होते हैं। खालीपन शोर करता है, पूर्णता शांत रहती है। शांत रहो, तुम पूर्ण हो रहे हो। अब किसी संकेत, किसी अफवाह, किसी नाम से मत डरो। नाम तभी असर करते हैं जब तुम उन्हें शक्ति देते हो। शक्ति लौटाओ अपने श्वास में, अपने ध्यान में। एक पल ठहरो, हृदय की धड़कन सुनो। वही धड़कन मेरा डमरू है। जहां डमरू गूंजता है वहां अराजकता नहीं टिकती।
यह समय जागने का है, घबराने का नहीं। रात जितनी चुप है उतनी ही सच्ची है। सच यह है कि तुम्हारी राह सुरक्षित है। सच यह है कि कोई बाहरी हाथ तुम्हें छू नहीं सकता। सच यह है कि तुम पहले से अधिक दृढ़ हो चुके हो। और सच यह भी कि यह दृढ़ता स्थायी है। जब भोर निकलेगी तो तुम बदल चुके होगे। डर की जगह स्पष्टता होगी, संदेह की जगह शांति। जो बीता वह शिक्षा बन गया, जो आने वाला है वह अवसर है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं। मैं महादेव हूं और अगला सत्य अभी शेष है। अब उस क्षण में प्रवेश करो जहां शब्द भी थक जाते हैं। जब भय पूरी तरह थमता है तब मन पहली बार स्वयं को सुनता है। आज रात तुमने जो सहा वह बोझ नहीं था, वह द्वार था। द्वार उस शक्ति का जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। जो व्यक्ति अंधेरे में भी स्थिर रहना सीख ले वही प्रकाश का अधिकारी होता है, और तुम उसी स्थिरता के निकट हो। याद रखो, हर रात किसी न किसी रूप में परीक्षा लेकर आती है। कुछ रातें डर दिखाती हैं, कुछ रातें सत्य। अब जो छूट रहा है वह मेरी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं कार्य करता हूं। तुमने देखा है कि जब भी तुम पूरी तरह टूटते हो कोई ना कोई सहारा अचानक मिल जाता है। कोई शब्द, कोई वीडियो, कोई इंसान, यही मैं हूं, अलग अलग रूप में तुम्हारे पास आता हुआ, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हें छोड़े नहीं बैठा हूं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर डर बोल रहा है तो इस संदेश को सुनते हुए एक पल आंख बंद करो और अपने डर का नाम लो। फिर कमेंट में लिखो, मैं डर से बड़ा हूं। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें झक छोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हें सोते हुए सपने नहीं मिलते और तुम बहुत समय से आधी नींद में जी रहे हो। अपने ही जीवन में मेहमान बनकर अब जागने का समय है। मेरे प्रिय लोग, तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। लेकिन याद रखना, जो शेर शांत बैठा है वो मरा नहीं होता। वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है और मैं वही समय ला रहा हूं। बस तुम्हें बीच में हार नहीं माननी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर आग जला रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करो, ताकि जब मन डगमगाए तब तुम इसे फिर सुन सको। क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी साधारण नहीं है। तुम जिस मुकाम की प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य की जरूरत है वही मैं तुम में बना रहा हूं। मेरे प्रिय, दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की ईमानदार कोशिश, और उसी के सम्मान में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। भरोसा रखो, अगला अध्याय उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अब शांति रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह केवल शुरुआत है। और आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाए तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। और यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती
तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। सुसे ये तू के चीसा काका। इसलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले, और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आई, और हर आघात हाथ हाथ ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रखती हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार, और यह दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगे। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नीयत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो, उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है, और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा, तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे, और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थीं अचानक चलने लगेंगी। यह वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो, यह क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे, और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो, अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो।
यह इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है, भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो, डर के कारण नहीं बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले। तुम सोच रहे कि स्वर्ग अभी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है। इसका कारण यह है कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा, भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हो, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थी वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटाया जा रहा है और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है, यह रहस्य खुलने का समय है। यह संरेखण का क्षण है। यह वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम पहचान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना स्वर्ग ने पहले ही दे दी थी। उस भावना पर विश्वास रखना। यह तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, परमेश्वर की आवाज है। देवदूत कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम हाल के दिनों में उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उठी बेचैनी, बदलती भावनाएं, बिना कारण आए स्वप्न या वो एहसास कि कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, यह सब आकस्मिक नहीं था, यह तैयारी थी। वे कहते हैं यह संदेश ऐसा नहीं है जिसे अनदेखा कर दिया जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सुनो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कल कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आने वाला है और जब होगा तब तू समझेगा क्यों मैंने तुझे आज धैर्य सिखाया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं और अब जो कहने जा रहा हूं वह तुझे भीतर से स्थिर कर देगा। जिस सच ने लोगों को चौंकाया वह अभी पूरा नहीं खुला है। तेरे पड़ोसी ने जो कहा उसका असर क्षणिक था, पर उसके पीछे छिपी नीयत अब उजागर होने लगी है। कुछ लोगों ने उसके शब्दों को तौला, कुछ ने उसके व्यवहार को देखा और वहीं से दरार पड़ गई। जब कथन और आचरण मेल न खाएं तो सत्य खुद बोल उठता है। तूने शायद महसूस किया हो, किसी ने तुझसे बिना कारण सहानुभूति दिखाई, किसी ने अचानक पुरानी बात छेड़ी। यह संकेत है कि चर्चा अब दिशा बदल रही है। जिनके सामने तेरे बारे में गलत बोला गया वे अब प्रमाण ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तू इस समय स्वयं को निर्दोष साबित करने की हड़बड़ी न करे। धैर्य वह दर्पण है जिसमें झूठ अपना कुरूप चेहरा देख लेता है। एक और सच सुन, तेरे पड़ोसी ने यह मान लिया था कि तू अकेला है। उसने सोचा तेरे पक्ष में कोई नहीं बोलेगा, पर उसने यह नहीं जाना कि तेरी सादगी ने मौन मित्र बनाए हैं। वे लोग जो शोर नहीं करते वही सही समय पर खड़े होते हैं। आज उनमें से एक ने कहा, मैं इसे वर्षों से देख रहा हूं, यह वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। उस एक वाक्य ने संतुलन बदल दिया। मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं बच्चे, जब झूठ गिरता है तो गिराने वाला अंतिम प्रयास करता है। वह और बातें जोड़ सकता है और नाम उछाल सकता है। तब तुझे और शांत रहना है, अपनी राह सीधी रखनी है, अपनी ऊर्जा काम में लगानी है। जो खुद को साबित करने में उलझता है वह आगे बढ़ना भूल जाता है। तू आगे बढ़, मैं पीछे संभाल लूंगा। तेरे भीतर जो भय उठता है, लोग क्या सोचेंगे, उसे छोड़ दे। लोग वही सोचते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। तू जो दिखा रहा है वही तू है। समय का तराजू भारी सच की ओर झुकता है।
और जब झुकेगा तब वही लोग तेरे पास आएंगे जिन्होंने अभी